माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ मेन व्यू यू। तो ये जो है मेन आपको किस तरीके से देखते हैं। अगर आप एक फीमेल है तो उस तरीके से हो जाएगा, और अगर आप एक मैन भी हैं तो भी जो है आपके ऊपर एप्लीकेबल है कि आपके कोलीग्स या आपके फ्रेंड सर्कल में आपको किस तरीके से देखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप जो है इस स्ट्रॉबेरी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस हार्ट बीट के इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर जो है अपने बर्थडे मंथ से भी चूज कर सकते हैं। वन, अगर आपने स्ट्रॉबेरी को चूज किया है या फिर जो है आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि आपको मेन कैसे देखते हैं। कार्ड आ रहा है 10 ऑफ कप्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, सिक्सर मारा है एक तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कॉइंस, टॉरस वो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एडवेंचरस नेचर है, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है। लगभग सभी ज़ोडिएक साइन आ गए हैं, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं उसके बाद में आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, इक्वेरियस एनर्जी है। क्वीन ऑफ कॉइंस, द हर्मिट, वर्गो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जो है वो डबल बार ही आया है। और नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी है। बहुत अच्छी रीडिंग होने वाली है, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप अपने जेंडर से रेजोनेट करना। अगर आप एक मेल हैं तो आपके कोलीग्स, आपके फ्रेंड सर्कल में आप लोग जो हैं वो आपको इस तरीके से देखते हैं। तो जो भी मैं बोल रही हूँ वो आप पे भी एप्लीकेबल है। और गर्ल्स हैं तो आप उस तरीके से देखें ही। तो पहला कार्ड ही 10 ऑफ कप्स आया है। आप एक इमोशनल, फन लविंग, पार्टी की जान, एक हाईली इंथुजियास्टिक पर्सन हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, ठीक है। तो इस चीज़ में मत सोचना कि मैम ने जो है वो मेल के लिए नहीं बोला है, ऐसा नहीं है। फीमेल्स जो है वो ज़्यादा सब्सक्राइबर है मेरी, और मेल जो है वो थोड़े कम है, तो उस हिसाब से ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि आप प्लेफुल, एंथुजियास्टिक, चार्मिंग पर्सनालिटी हो, लोग जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और अट्रैक्शन सिर्फ ये फिजिकल डिजायर से नहीं है, आपके इमोशंस, आपकी वैल्यूज, जो आपकी एनर्जी है उसको जो है लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप ज़्यादातर टाइम जो है वो खुश रहते होगे और लोगों को भी खुश करना पसंद करते हो। अगर आपके पास कोई दुखी भी है या कोई प्रॉब्लम भी है किसी के आसपास, तो आप जो है उसको भी सपोर्ट देना पसंद करते हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके साथ फैमिली बनाना या फैमिली मेंबर होना, वो जो है अपने आप में ही एक रिवॉर्ड की तरीके से देखा जाता है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। 4 ऑफ कॉइंस जो, आप स्टेबल पर्सन हो, आप थोड़े से अटैच ज्यादा हो अपने घर से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने घर से अटैच नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन थोड़ा ओवर पॉसेसिवनेस है घर के प्रति, या घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं तो उनकी ओवर प्रोटेक्टिवनेस, उनकी ओवर पॉसेसिवनेस है आपके अंदर। तो जैसे मान लो आपकी बड़ी बहन है या छोटी बहन है, तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा पॉसेसिव हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, ठीक है। या उसी तरीके से घर में बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, तो थोड़ा ज़्यादा जैसे होता है ना कि खून खौल जाना, अगर उनका कुछ मतलब गलत हो गया या उनके साथ कुछ मतलब, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन कोई अगर प्रॉब्लम भी आ जाती है तो आपका खून भी खौलता है और आप परेशान भी ज़्यादा होते हो। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना, आपको हॉर्स राइडिंग करना, कार रेसिंग करना, नेशनल पार्क में घूमना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाना, फोटोग्राफी करना, बहुत सारी हॉबीज़ हो सकती हैं आपकी। वीडियो गेम खेलना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। एडवेंचर स्पोर्ट्स को देखना या WWE देखना, अगर आप एक मेल हैं। हालांकि ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि WWE जो है वो फीमेल्स नहीं देख सकती हैं, बट फीमेल्स ज़्यादातर एग्रेसिव नहीं होती हैं, तो उस हिसाब से मैं कह रही हूँ। या फैशन टीवी का बहुत ज़्यादा आपको शौक होगा, तो इस तरीके के अलग अलग हॉबीज़ जो है वो आपको पसंद होंगी, जिसकी वजह से लोग आपकी पर्सनालिटी को मल्टी फैसेटेड या कह सकते हैं मल्टी टैलेंटेड इंसान की तरीके से देखते होंगे। और आपका हार्ट चक्र जो है, जो आपका हार्ट है वो बहुत बड़ा है, मतलब दिल से जो है आप लोगों की मदद करना चाहते हो, चाहे वो आपको दोबारा मदद कर पाए या ना कर पाए, लेकिन फिर भी जो है आपका ऐसा नेचर रहता है। मुझे यहाँ पे कॉन्स्टेंटली जो है वो रणवीर सिंह की जो सेलिब्रिटी है, उनका एक जो एनर्जी है वो वाली एनर्जी यहाँ पर लग रही है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ जो है लियो एनर्जी को दिखाता है। बहुत ज़्यादा आप फिजिकली, इमोशनली, मेंटली स्ट्रांग पर्सन है। आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, आपको कोई बहला नहीं सकता, आपका डिसीजन जो है वो कोई नहीं चेंज कर सकता। तो आप अपने हिसाब से चलते हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि सेक्रल चक्र आया तो सेंसुअलिटी नहीं है या डिजायर्स नहीं है, लेकिन जिसके सामने दिखाने हैं उसी के सामने दिखाने हैं, बाकी सबको एंटरटेन नहीं करते हो आप। जो है कोई गलत बात या कह सकते हैं कि जिस तरीके की बॉयज़ में या गर्ल्स में जो है थोड़ी सी उस तरीके की बातें होती हैं, उसमें आप बिलीव नहीं करते हो, ना ही करना चाहते
हो, क्योंकि आपको ये लगता है ये टू प्राइवेट चीज़ है। तो आप एम्बैरेसमेंट फ़ील करते हो अगर ऐसी कोई बात करता है, या डबल मीनिंग जो जोक्स है वो क्रैक करता है। कुछ लोग बहुत एन्जॉय करते हैं बट आपको अच्छा नहीं लगता है। तो ये आपकी एनर्जी है, आप साफ-सुथरे, एक सोलफुल, क्लियर, प्योर एनर्जी वाले इंसान हो। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस जो है सेजिटेरियस एनर्जी को दिखाता है। आपके पास विज़डम भी है, एडवेंचर भी है, दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आपकी जो रूट चक्र आ रहा है, ग्राउंडेडनेस है, डाउन टू अर्थ इंसान हो। लेकिन आपको पता है कि आपकी क्या लिमिटेशन है, उसके बावजूद आप जो है हमेशा उस पे काम करते रहना या इम्प्रूव करना अपने आप को पसंद करते हो। यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, इमोशंस और पर्सनैलिटी आपकी, या पैशन जो है वो आपके बैलेंस है। तो आप ऐसे नहीं है कि बहुत किसी ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी है तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, और बहुत ज़्यादा किसी ने अगर निंदा कर दी है या कोई गलत कमेंट कर दिया है तो आप बहुत ज़्यादा सैड हो गए हो। बोलने दो, जिसको जो करना है करने दो, मैं चिल हूँ। तो आप चिल इंसान हो, मस्त इंसान हो। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार। स्टार जो है एक्वेरियस एनर्जी को दिखाता है। आप लोगों के बीच में, भीड़ में भी अपनी पहचान अलग बना लेते हो। उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा अटेंशन सीक करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके लिए अपने आप ही जो है लोग अपनी तरफ आ जाते हैं। तो लड़कियाँ आपको वैसे लाइक करती होंगी, या लड़के हैं तो मतलब जो भी आपका जेंडर हो, तो ऑपोज़िट जेंडर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता होगा या करती होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपके मन में जो बसा है, आप उसी के लिए लव करते हो। आपको बाकी लोगों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लोग फ्लर्ट करते हैं तो आप उन्हें एक अच्छा-सा प्यारा-सा जवाब दे देते हो, बट इससे ज़्यादा नहीं। तो आप काफ़ी ज़्यादा अपनी बाउंड्रीज़ में स्ट्रॉन्ग होगे, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। अगर आप एक फीमेल हैं तो आपको ब्रेड्स करना, डिफरेंट तरीके के जो हेयर स्टाइल्स आते हैं, मुझे नहीं मालूम कि कितने तरीके के हेयर स्टाइल होते हैं, लेकिन बहुत सारे अलग-अलग तरीके के हेयर स्टाइल करना आपको पसंद होगा। आपको लिपस्टिक लगाना, या फिर इयररिंग्स अलग-अलग तरीके की पहनना, या हाथों में रिंग्स पहनना, जैसे अंगूठियों का शौक होता है, तो वो चीज़ जो है आपको पसंद हो सकता है। आपके पास अगर कोई पेट है, चाहे वो खरगोश हो, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो कैट हो, तो आप उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, और वो जो है आपका फैमिली फ्रेंड, या कह सकते हैं बेस्ट फ्रेंड होगा या होगी, जो भी जेंडर हो उस पेट का, लेकिन आप उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो। अगर छोटा कोई बच्चा है, तो उसके साथ भी जो है आपको टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो लोग जो है आपको इस तरीके से देखते हैं। आपको जो है माउंटेनियस रीजन पे जाना, या फिर जो है जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ, अगर आपको पता हो अरोरा लाइट्स होती हैं। अरोरा लाइट्स जो है वो अरोरा कास्ट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? अगर आपको पता हो तो जो आर्कटिक पोल है या आर्कटिक सर्कल है, जो दुनिया का अ, कह सकते हैं कि नॉर्वे या स्वीडन में आप गए हो तो वहाँ आपको आधी रात में जो है वो ग्रीन लाइट्स दिख रही होती हैं, रात में चमक रही होती है, तो वो जो है नॉर्दर्न लाइट्स जो हैं, उसको जो है आपको देखने की इच्छा होगी या घूमने जाने की इच्छा होगी, तो उसको है जो है वो आप क्लिक करना चाहते हो। हालाँकि सभी से रेज़ोनेट नहीं करेगा, लेकिन इस तरीके की एनर्जी है। आप रशिया में साइबेरिया की जगह पे भी जाना चाहते हो, तो आपकी बड़ी एडवेंचरस साइड है कि आप घूमना चाहते हो, बहुत घूमना चाहते हो, लेकिन ऐसी जगह पे ज़रूर जाना चाहते हो जो ज़्यादातर लोग एक्सप्लोर नहीं करते हैं। आपको सिटी से ज़्यादा जो है ऐसी जगह जाना पसंद है जहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, तो क्वीन ऑफ कॉइन्स जो है आपकी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और आपकी जो दिमागी क्षमता है उसको स्टेबिलिटी में रखना बहुत ज़्यादा सब लोगों उससे सीखना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपके इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते। आप एज़ इट इज़ रहते हो, स्टेबल रहते हो, तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लोग एडमायर भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन आपसे जो है थोड़ा जलते भी होंगे। मैं साफ-साफ ये बता रही हूँ, पॉज़िटिव, नेगेटिव उनका परसेप्शन है, तो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे जो है आप एक गलत इंसान के ऊपर भी जो है अपना इन्फ्लुएंस डाल देते हो, और एक पॉज़िटिव इन्फ्लुएंस डालते हो। तो अगर मान लो कोई जलन भी कर रहा है, तो वो भी जो है ये चीज़ सीखना चाहेगा कि आपकी इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, तो मैं ऐसा क्यों नहीं बन सकता? वो आपसे जलता भी है, लेकिन वो ऐसा जो है एक तरीके से कहा जाए कि आपका नेगेटिव एडमायरर भी है। नेक्स्ट आ रहा है हर्मिट का कार्ड आया है। हर्मिट जो है वर्गो एनर्जी को दिखाता है। आप अपने इमोशंस को सब लोगों के सामने रिवील करना पसंद नहीं करते हो। आप ऐसे इंसान नहीं हो कि आपके साथ अगर कुछ अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है तो लोगों को बताना स्टार्ट कर दोगे, या फिर जो है कुछ ऐसी स्टूपिड सी चीज़ कर दी या गॉसिप करना स्टार्ट कर दोगे, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर भी जो है आपको जंगल बहुत ज़्यादा पसंद हो सकते हैं, या जैसे मैंने कहा कि माउंटेनियस रीजन या जो जगहें एक्सप्लोर नहीं करी गई हैं वहाँ आप जाना चाहते हैं। यहाँ पे रेनडियर आ रहा है, तो आपका इच्छा है कि आप रेनडियर की जो स्लेज होती है,
लोगों को शायद नहीं पता होगा, मैं उनको बता देती हूँ। जैसे सेंटा क्लॉज जो है वो ऐसा बनाते थे हम बचपन से कि सेंटा क्लॉज है तो उसके सामने जो है वो रेनडियर है या बारहसिंगा है, वो उनको स्लेज पे खींच कर लेके जा रहा है, तो वहां पे आपको घूमने की इच्छा है। तो ये बहुत ज्यादा ठंडे इलाके में होता है, ये चीज आज भी होती है, बट बहुत ज्यादा ठंडे इलाके में ही होता है। यूजुअली स्वीडन या नॉर्वे जो ऊंचाई के एरिया है वहां पे होता है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपका अगर कोई ऑपोजिशन में है या कॉम्पिटिटर है तो उसको आप पनपने नहीं देते हो। आप बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव इंसान हो लेकिन हेल्दी कॉम्पिटिशन करना चाहते हो। आप अपनी मेहनत से, अपने आईक्यू से, अपनी पर्सनालिटी की छाप छोड़कर जो है वो इस तरीके से दिखाते हो या दिखाती हो, जो भी आपका जेंडर हो, जिससे आपको ये महसूस हो पाए कि आप अ, उस पे इम्पैक्ट डाल देते हो, या आप जो है दूसरे को जीतने ही नहीं दोगे। आप एक हाईली स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हो लोगों के हिसाब से। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको एक नर्चरिंग, गिविंग, लविंग साइड की तरीके से देखा जाता है। आप नीट एंड क्लीन हाइजेनिक रूम में रहना पसंद करते हो। अगर आप एक लड़के भी हो, जो कि ज़्यादातर एक्सपेक्टेड नहीं है लड़कों से कि लड़के जो हैं वो हाइजीन या नीट एंड क्लीन अपना रूम रखेंगे, बट आप रखते होगे, तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। और आप वैल्यूज का, इंटीग्रिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो। बड़े बुजुर्ग हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके सामने ही दिखाते हो कि बहुत अच्छे हो आप, ऐसा नहीं है। आप जो है एक्चुअली में अच्छे हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है आपके लिए प्रिंसेस का क्राउन आया, तो आप एक किंग या क्वीन की तरीके से पावरफुल आपकी पर्सनालिटी है, और इस तरीके से ही लोग आपको देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एंकर आया है। एंकर जो है स्टेबिलिटी को दिखाता है, तो स्टेबल नेचर है आपका। आप, जैसे मैंने पहले भी इसी चीज को एक्सप्लेन किया था, आप इजीली जो है एक्साइटेड नहीं होते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पाइसिस एनर्जी आई है। आप ड्रीमी पर्सन हो। जो आपने ड्रीम सोचा है आप उसको फुलफिल करने के लिए भी काम करते हो, और शार्प और ब्रिलियंट तरीके से काम करते हो। तो चलिए सोच लीजिए अपना रैंडम क्वेश्चन, मैं आपके लिए आंसर्स निकाल रही हूँ। तो पहला आ रहा है फ्यू डेज, नेक्स्ट आ रहा है इट्स अप टू यू, नेक्स्ट आ रहा है 2 मंथ्स, और नेक्स्ट आ रहा है परफेक्ट टाइमिंग। तो इस तरीके के आंसर्स जो है वो आपके लिए आ रहे हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2, अगर आपने हार्ट बीट को चूज किया है या फिर जो है आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं मेन जो है वो आपको किस तरीके से देखते हैं। 3 ऑफ कॉइंस, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द सन, लियो एनर्जी है, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। अरे आप स्वीट हार्ट हो, जैसे ही तभी आपने हार्ट बीट को चूज किया है, आप स्वीट हार्ट हो लोगों के लिए। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द मून, पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, अरे वाह, और नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आप एक इमोशनल पर्सन हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। लोग जो है आपको किस तरीके से देखते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, मेन कैसे देखते हैं स्पेशली। तो आप एक इमोशनल पर्सन हो, आप लविंग हो, जैसे मैंने कहा आप एक स्वीट हार्ट हो, लोगों के लिए स्वीट हार्ट हो। आप एक बहुत ज्यादा प्यारे एनर्जी हो, क्यूट देखा जाता है। अगर आप एक मैन भी हो तो भी जो है आपकी क्यूटनेस या चॉकलेटी नेचर को, या आपकी जो फेशियल फीचर्स होंगे, या आपका दिखने का जो तरीका होगा, तैयार होने का तरीका होगा, वो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद होगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सुंदर दिखते होगे अपने लुक्स में। ठीक है, तो एक चॉकलेटी तरीके से कहा जा सकता है लुक है आपका। पहला कार्ड ही आ रहा है 3 ऑफ कॉइंस। 3 ऑफ कॉइंस जो है आप स्किल्स को या जो काम करते हो उसको बहुत ज्यादा बारीकी से, ध्यान से करना पसंद करते हो। आपका जो काम है वो इस तरीके का है कि जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो प्रोफेशनल काम हो, चाहे वो कुछ और हो, या घर की इवन मतलब मम्मी की या पापा की मदद ही क्यों ना करना हो, लेकिन उसको आप मन से करना पसंद करते हो। ऐसे नहीं कि हाफ हार्टेडली कर रहे हो, कि जैसे ज्यादातर लोग होते हैं कि काम भी करना है लेकिन बुझे मन से कर रहे हैं। नहीं, आप अपना 200% देना पसंद करते हो, तो आपको ध्यान रहता है इस चीज का कि मैं अपना काम जो भी कर रहा हूँ वो अच्छे से करूँ। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड है। सन जो है एक इनोसेंस को तो दिखाती है, न्यू बिगनिंग को दिखाता है। लोगों की लाइफ में आप पॉजिटिव थिंकिंग या ऑप्टिमिज्म भरते हो, तो आपसे लोग इंस्पायर होते हैं, आपसे लोग मोटिवेट होते हैं, आपको खुशी बाँटते हुए देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप ऐसे इंसान हो। कोई अगर दुखी भी है तो आप जो है उसमें एनर्जी भरोगे। हालाँकि
ये एनर्जी जो है वो आपकी हीलिंग एनर्जी होगी, तो इस तरीके की एनर्जी है। और आपको हो सकता है कि आपको घूमने का शौक हो, लेकिन लॉन्ग ड्राइव पे या अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये नहीं कि आप किसी के भी साथ भी आप जाओगे, थोड़े पर्टिकुलर हो अबाउट इस चीज़ के कि फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ही घूमने जाना पसंद करते हो। ये नहीं कि किसी और ने प्लान बनाया तो आप उसमें घुस पड़े, नहीं, आप ऐसे नहीं करोगे। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। सिक्स ऑफ कॉइंस जो है जनरॉसिटी को दिखाता है, आपका लविंग गिविंग नेचर है। तभी मैंने कहा आप एक स्वीट हार्ट हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। अगर आपको किसी को मदद भी करनी है तो आप जो है उसको, पैसा हो सकता है या मदद जैसे हाथ पैरों की मदद या ज्ञान की मदद, वो सारी चीजें करना पसंद करते हो। तो हो सकता है वॉलंटियरिंग करते हो या एनजीओ में काम करते हो, या फिर जो है जो नीडी लोग हैं, जो जरूरतमंद है, चाहे वो किसी भी तरीके से आपकी मदद आप उन्हीं की कर सकते हो, लेकिन आप करते जरूर हो। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो एस ऑफ कप्स जो है, लोग आपको अनकंडीशनली लव करते हैं। अब यहाँ पे अनकंडीशनली लव सिर्फ और रोमांटिक तरीके से नहीं है। जैसे मैंने कहा आप एक स्वीट हार्ट हो, तो अगर आप फ्रेंड सर्कल में हो तो लोग जो है वो आपको पसंद करते हैं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। तो आपके जो अगर दोस्त हैं, और लड़कों की मैं बात कर रही हूँ, तो वो भी जो है आपको स्वीट हार्ट की तरीके से देखते हैं, आपको वो पसंद करते हैं। उसी तरीके से लड़कियों में भी है, जो भी आपका ग्रुप है या फ्रेंड सर्कल है, उसमें आप फेमस भी होंगे, पॉपुलर भी होंगे, और उनके लाइफ में एक इम्पोर्टेंस रखते हो। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट की एनर्जी आई है। तो हायरोफेंट जो है वो टॉरस एनर्जी को दिखाता है। टॉरस एनर्जी जो है वो एक वेल रिस्पेक्टेड और इन्फ्लुएंसर की तरीके, जैसे मैंने कहा कि आप एक इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल पर्सन हो। आप लोगों को जो है हील भी कर देते होगे और मोटिवेट भी करते होगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो आप जलन नहीं करते हो, आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि लाइफ जो है इवॉल्विंग प्रोसेस है। आपके पास विजडम है, एक स्पिरिचुअल विजडम है, जिसकी वजह से आप सबके नजरिए को पहचान लेते हो। तो लेकिन आप बोलते नहीं हो, आप उसी को एडवाइस देना पसंद करते हो जो आपसे मांगता है। इस तरीके की एनर्जी। और आपकी रिस्पेक्ट है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपको रिस्पेक्ट बहुत की जाती है। अगर आप वर्किंग प्लेस पे जाते हो तो भी आपकी रिस्पेक्ट करी जाती है, और अगर आप वर्किंग प्लेस पे नहीं जाते हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, तो भी आपकी रिस्पेक्ट है। सीनियर जूनियर आपकी करते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि फालतू में ही कोई बकवास आपसे करे या आपके बारे में गलत गलत बात कहता रहे, और वो जो है आप टॉलरेट करोगे या लोग टॉलरेट करेंगे। लोग जो है आपकी तरफ से जो है आपको डिफेंड करेंगे। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है मून का कार्ड है। मून जो है ड्रीमी एनर्जी है। आपके मन में ड्रीम या डे ड्रीमिंग वाले इंसान हो, आप जो है खुली आंखों से सपने देखते हो, और खुली आंखों से ही जो है उसे पूरा करने की कोशिश करते हो। जैसे आपने सोचा है, या जो भी आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उसके बारे में आपने सोचा है, ड्रीम्स आपने लिए हैं या देखे हैं, तो उस चीज़ को फुलफिल भी करने के लिए एक्शन लेते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप एक्शन नहीं लेते हो, लेकिन हाँ, आपके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा है, आप एम्बिशियस पर्सन हो, आप अपने आप को ऊंचाइयों पे देखना चाहते हो। मीडिया में बहुत ज़्यादा फेमस होने की ज़्यादा इच्छा होगी आपकी। और अगर हो सकता है आपके बाल जो है, अगर आप एक फीमेल है तो लंबे होंगे, या फिर जो है अगर आप मैन भी हैं तो उसमें जो है आपकी बालों की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होगी। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। और आपको नाइट समय पर, या कह सकते हैं नाइट आउल हैं आप, रात के समय जो है आप काम करना या पढ़ाई करना या वो ज़्यादा पसंद करते होंगे एज़ कम्पेयर टू डे। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कप्स है। तो आपके फैमिली फ्रेंड या फ्रेंड्स जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप जो है पार्टी की जान हो, डांस करना, म्यूज़िक पे जो है इंजॉय करना, थोड़ा-सा आपको ड्रिंकिंग या सॉफ्ट ड्रिंक का भी शौक हो सकता है। देख लेना, आपको आपके जेंडर से रेजोनेट करेगा, तो हो सकता है आपको ये चीज़ें पसंद हो। तो यहाँ पर जो है इस तरीके की एनर्जी है। आपको खाना बनाने का भी शौक होगा। ऐसा नहीं कि हर समय आप खाना बनाते हो, प्रोफेशनली नहीं, ओकेजनली या खुशी-खुशी, कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने को जो है कुछ बनाने की इच्छा है, तो यार मैं आज ये ट्राई करता हूँ या करती हूँ, तो वो वाली एनर्जी। और आप उसमें इनोवेशन भी लेकर आ पाते हो, जिसकी वजह से लोग आपको एडमायर करते हो, और आप लोगों को बताते भी होगे, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, कि यार देखो मैंने ये नया ट्राई किया था और ये कितना अच्छा बना है। तो उस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है सेवन ऑफ कप्स है। तो आपके बहुत सारे एम्बिशंस हैं, आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन हो। जैसे मैंने कहा, आप अपने आप को ऊंचाइयों पे देखना चाहते हो, तो इस तरीके की एनर्जी है, और आप उसको पाने के लिए सब कुछ करते जाते हो। तो इस तरीके की, और ये नहीं है कि सिर्फ धन ही पाना है, आपको सब कुछ चाहिए अपनी लाइफ में। लव भी चाहिए, केयर भी चाहिए, रोमांस भी चाहिए, धन भी चाहिए, नाम भी चाहिए, फेमस भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और वो चीजें आप धीरे धीरे अचीव करते जा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ कप्स है। टेन ऑफ कप्स जो है, आप अपनी फैमिली के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति, जो भी हो जेंडर उनका, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और खासकर अपने बच्चे के प्रति बहुत ज़्यादा सिक्योर हो, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, और उसको लव जो है वो इस तरीके का देना चाहते हो कि जो भी आपके साथ कभी
ऊपर नीचे हुआ भी हो लाइफ में, उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं, तो इस इंसान को या इस बच्चे को ना देखना पड़े, तो उसको बहुत लविंग केयरिंग तरीके से आप पालना चाहते हो, तो ईश्वर भी जो है आपको उसी तरीके की ब्लेसिंग्स दे रहा है। अगर आप एक मैन हो तो आपको फेशियल फीचर्स या फेशियल हेयर रखना पसंद होगा, अपनी मुस्टैच को अच्छी तरीके से ग्रूम करके रखना पसंद होगा अगर आप रखना चाहते हो, और अगर आप नहीं भी रखना चाहते हो तो भी जो है आपको अलग अलग तरीके के स्टाइल रखना पसंद होगा। और अगर आप एक फीमेल हैं तो आपको हेयर पे स्टाइल करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप थोड़े से फ्लर्टी पर्सन हो, और ऐसा नहीं है कि फ्लर्टेशन जो है वो गलत इंटेंशन से है, आप लोगों को हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखना पसंद करते हो, इस वजह से लोग भी जो है आपकी तरफ आते हैं और आपसे इमोशनली अटैच होते हैं, और एक गुड वे में। तो आपके साथ किसी का अगर ब्लड का रिलेशन नहीं भी है तो भी जो है वो आपको अपना फैमिली मेंबर की तरीके से देखने लग जाता है या लग जाती है। तो इस तरीके के सिक्योरेंस लोग आपकी तरफ फील करते हैं, ये नहीं कि आप किसी को धोखा दे दोगे। तभी मैंने कहा कि आप एक स्वीट हार्ट की तरीके से हो और लोग आपको इसी तरीके से देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे गिफ्ट एंड सरप्राइजेस आया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आप लोगों को गिफ्ट देना या इस तरीके की चीज़ों को महसूस करना बहुत ज़्यादा पसंद करते होगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मेपल की लीफ आई है। ऑटम सीजन आपको पसंद हो सकता है, या फिर जो है अलग अलग चीज़ें ट्राई करना वो बहुत ज़्यादा पसंद होगा। नेक्स्ट आ रही है यहाँ पे फोर्क आई है, तो आपको खाने का शौक है, जो खाना बनाने का शौक है, जैसे मैंने कहा, तो चाइनीज़ हो सकता है, कॉन्टिनेंटल हो सकता है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट क्यूजीन्स होते हैं, तो हर कोई इंसान की अलग अलग चॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन इनोवेशन करना आपको पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बॉटल ओपनर आया है। बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस को उनके सामने रिवील करें, क्योंकि आपको कभी इमोशंस उनके सामने रिवील होते हुए उन्होंने नहीं देखा है, तो आप अपने आप में बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव और मिस्टीरियस हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जैगुआर आया, तो वही मिस्टीरियसनेस की बात कर रही हूँ कि लोग आपके आसपास रहते हैं लेकिन उनको फिर भी ऐसा लगता है कि आपके बारे में बहुत सारी जानकारी अभी बाकी है, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए सोच लीजिए अपना रैंडम क्वेश्चन, में आंसर्स निकाल रही हूँ। तो पहला आ रहा है एट नाइट। जैसे मैंने कहा था आपको नाइट में जागना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, हालांकि आपने कोई क्वेश्चन पूछा होगा तो उससे के लिए भी इंटरप्रेट हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है स्पेशल डेट। नेक्स्ट आ रहा है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हैव पेशेंस। तो इस तरीके के आंसर्स जो है वो आपको मिल रहे हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।